सबको ईद मुबारक। मुझे लगता है कि ईद अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। आपको अपनी मेहंदी दिखाई है, मैंने इसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, आपने ढूंढना ठीक है। देख लें घर की नहुसत ये रही। बस कर दें आपको ना हम यहाँ तक पहना देते हैं ब्लाउज। एक बार चाची हमें अपने घर पे बुलाती हैं और एहसान कर देती हैं। चाची का मैंडेटरी अल्लाह तेरी आंखें हैं धोधारी तलवार, फर्शी शलवार फर्शी शलवार। तुलसी पीछे होकर दिखाओ, ये देखें इसको। ईद मुबारक, ईद मुबारक। में लेती बाजार में हम अपनी टूटी अलमारी दिखा सकते हैं, तो तुम्हारी सिलाब वाली दीवार नहीं दिखा सकते। मजा ही मजा। ये लो बिस्मा, ईद मुबारक। पैसे दो ना शेब भाई, इतनी दवा। अच्छा शेब भाई ने अपनी कमर लचकाई है। मैं तो गरीब हुई हूँ, मैंने अल्लाह अल्लाह करके अगर कोई दोस्त बनाया तो वो भी गरीब है। मेरी जो है वो 30,000 लगभग ईदी, 4,000 वैसे तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। पकड़ो जल्दी करो। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मुझे लगता है कि ईद अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। ठीक है, मुझे रातों रात फ्लू हो गया। मैं मेडिसिन नहीं खाती लेकिन फिर भी मैंने मेडिसिन खाई ताकि मेरा नाक जो है वो बहना बंद हो जाए। और अब मुझे लग रहा है कि मेरा सारा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरेगा क्योंकि अगर मैंने मेकअप कर लिया फिर मेरी नोज़ी बहती रही, फिर मैं इसको साफ़ करूँगी तो फिर मेरा नाक काला हो जाएगा, मेरा मुँह चिट्टा लगेगा, तो मतलब अजीब सिचुएशन होने लगी है। खैर कोई बात नहीं, ईद है, ईद पे सब जायज़ है। ठीक है, खैर दिस इज़ माई मेहंदी फ्रॉम फ्रंट एंड दिस इज़ माई मेहंदी फ्रॉम बैक। और मैं हूँ आपकी ईद का चांद और चांद में दाग है। देखें ये मेरा मुंह है और जैसे कि आज ईद है ये रहा मेरे मुंह पे एक दाना। अच्छी वाली जिंदगी जा रही थी लेकिन मुंह ने कहा क्यों जा रही है, आओ जल्दी आओ, दाने मेरे मुंह पर आ गए। खैर आज हम लोग तैयार होने वाले हैं। ईद पर यूजुअली क्या होता है, ईद पे कुछ भी नहीं होता। ये जो मैंने आपको अपनी मेहंदी दिखाई है, मैंने इसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, आपने ढूंढना ठीक है। नजर आया? नहीं आया क्योंकि मुझे भी नहीं नजर आ रहा। जिंदगी में ना ही कोई है ना ही कोई होगा क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा, लेकिन नाम अभी तक मैंने नहीं लिखा। देखें जरा, ऐसी मेरी मेहंदी है लेकिन अच्छी लग रही है। महविश से मैंने तल्ले मिनते कर करके मेहंदी लगाई और मैंने उसको दिखाया कुछ था और उसने अपनी मीनाकारी की है, लेकिन पहले अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन इट टर्न्स आउट गुड, ये अच्छी लग रही है। अब जो है हम लोगों ने क्या पहना है क्या नहीं पहना ये हम आपको दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं कि अम्मी, महविश और तैयब क्या करें। सबसे पहले आती है घर की नहुसत। तो ये देख लें घर की नहुसत, ये रही। इसने ब्राउन कलर का जोड़ा पहना है, ठीक है, जो कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी के टेलर से इसको सिलवा के दिया था। मैंने इसको कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये बार बार मेरे कानों में एक ही बात चीखे जा रहा है, एडी लंबी कमीज, शलवार एडी लंबी है, मैं नहीं पानी। मतलब मैंने उठना नहीं था लेकिन इसकी और अम्मी की लड़ाई की वजह से मैं उठ गई। खैर अब इसके सूट में क्या नुक्स है हम पहले ये देखते हैं। दिखाना जरा, देव खड़ा। तो ये है भाई साहब तैयब की लुक। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, आपको लग रहा है कहीं से भी ये जोड़ा कि भाई ये तैयब के नाप का नहीं सिला हुआ? बस कर दें आपको ना हम यहाँ तक पहना देते हैं ब्लाउज, आप ये ना ही पहने। चलो ओ क्यों होता है, अच्छा भला ये लग रहा है, बस इसको नुक्स निकालने। अपने दर्जी का सिला हुआ ये झोला भी पहन लेगा, मेरे दर्जी का सिला सही वाला सिलवाता हूँ मैं। ये क्या है देखो। खैर अभी जो है मैंने देव से ईदी मांगी तो देव ने कहा ना ऐसे नहीं, तैयार होकर आओ। तो अभी हम देखते हैं अम्मी और महविश क्या करें, फिर तैयार भी तो होना है। लेट्स गो। मतलब ईद है, खुशी का त्यौहार है, इंसान को खुश रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। लेकिन मेरी अम्मा सुबह से झगड़े कर रही है, अच्छा टिश्यू सुटे इन्हें, उठो टिश्यू सुटे इन्हें, उठो जो ये वो। मतलब अम्मी जो है वो लड़ी जा रही है। खैर अभी भी जो अम्मी फूफू करती जो है वो अपने कपड़े इस्त्री करने आ गई हैं। मेरे नहीं है। अम्मी जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये देखो जरा, ईद मुबारक भी कैसे का, अभी हम मुंह से ईद मुबारक कहेंगे हम लोग एक बार तैयार। मेरे अब्बू क्या करते थे, मेरे अब्बू कहते थे कि ईद अगर मिलनी है ना तो आपको तैयार होकर खूबसूरत दिख के ईद मिलनी चाहिए। हमें ईदी भी तभी मिलती थी जब हम लोग तैयार होकर आते, तो हम लोग ईद तब मिलेंगे जब हम प्यारे से बन जाएंगे। अभी हम लोगों ने ईद मुबारक आपको कह दिया, ठीक है, मेरी तरफ से भी, अम्मी की तरफ से, महविश की भी तरफ से, तैयब की भी तरफ से, आप सबको ईद मुबारक, ठीक है। और ईद का चांद भी मुबारक। अम्मी दिन च भी निकलता चांद है, देखो। महविश शो अस योर मेहंदी प्लीज। ये देखें, ये जो है ये सबको मेहंदी लगाती है, इसीलिए जो है अल्लाह। महविश ने आज ऑफिस जाना है, मतलब मैं माइंस ब्रिज वालों के लिए एक मैसेज और पैगाम भेजना चाहती हूँ। आप ईद वाले दिन तो भाई अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ दिया करें।
ये क्या बात हुई? वो ईद भी अपने घर वालों के साथ नहीं मना सकती। जो मेरी चाची ने इतनी मुशक्कत करके अब जो नाश्ता बनाया होगा वो महविश नहीं कर सकेगी। वो भी दिखाएंगे। खैर आज हमारी चाची की तरफ नाश्ता है। साल में एक बार चाची हमें अपने घर पे बुलाती हैं और एहसान कर देती हैं। चाची कहती हैं आओ मैंने नाश्ता बनाया नहीं है, कर जाओ। मतलब ईद तो साल में एक बार आती है ना, तो हर साल जो है वो चाची नाश्ता करवाती होती हैं। पिछले साल चाची ने पायो का करवाया था, ठीक है, उसमें कहीं चाची की कमर लचक गई थी तो चाची ने कहा कि इस बार मैं नहीं बनाऊंगी। चाची नाश्ता करवाया लेकिन बनाया किसी और चाची ने। चाची अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आप अगर खुद मेहनत करके मुझे खिलाती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अगर आप खुद मेहनत करती तो फिर मैं खाती ना। चाची ने कहना निमरा हमें व्लॉग में भी बेइज्जत करती है। भाभी जान, निमरा ने हमारी इज्जत व्लॉग में भी नहीं रखी। खैर हम लोगों को तैयार होने, क्योंकि मेरी चाची के घर है हमारी नाश्ते की दावत सबकी। मतलब खैर मेरी ताया में इत्तेकाफ में बैठी थी, कल वो उनको इत्तेकाफ से भी उठाने गई थी, तो मे बी वो भी आई हो तो उनसे भी मुलाकात हो ही जाएगी। और हाँ तो फिर हमें जाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो ना आई ताई अम्मी वहाँ पे तो हम लोगों को खुद उनसे मिलने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इत्तेकाफ में बैठी थी। तो उसके बाद हम लोग उनको उठाने नहीं गए, तो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैरिश ने भी आज जाना है, तो आज ईद के पहले दिन में क्या आने वाला है आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग तैयार होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब्बा जी से मिलने कब्रिस्तान जाना है। सो लेट्स गेट रेडी। And here is my outfit, the mandatory, अल्लाह मुझे फजूल में गुस्सा आ रहा है। मतलब एक लफ्ज़ भी मेरे से नहीं बोला जा रहा। द मैंडेटरी वाइट ड्रेस। मतलब मैं हर साल चीटा जोड़ा पहनती हूँ, तो आज भी मैंने चीटा जोड़ा पहना है। इट्स फ्रॉम इफ़त फ़याज़, ठीक है, और इतना खूबसूरत है, ठीक है। ये इसकी वो है स्लीव्स है, और ये इसका खूबसूरत सा नेक लाइन है, और मैं इसको पहन के आज ईद का चांद बनूंगी। और इसके साथ ट्राउज़र क्या है, मैं एक शायरी बोलूँगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि ट्राउज़र क्या है। तेरी आंखें हैं दो धारी तलवार, फर्शी शलवार ये है ये फर्शी शलवार, ठीक है। ये जो मैं इसके साथ पहनने वाली हूँ, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। पहले हम इसको पहनेंगे, फिर उसके बाद प्यारा सा मेकअप करेंगे, और फिर उसके बाद एक्सेसराइज करेंगे। तो मैं जल्दी से तैयार मतलब मेकअप करके आती हूँ और इसको पहन कर आती हूँ, फिर हम कुछ करते हैं। अब आप देखेंगे एक ट्रांजिशन 1 2 खड़ा। तो ये है मेरा आउटफिट, ये है मेरा हेयर, ये है मेरी हेयर, और ये है मेरा मेकअप। इस साइड के बाद बहुत अच्छे कर्ल हो गए, लेकिन इस साइड के नहीं हुए। एक ही साइड के पास सही हो सकते हैं, जिस तरफ का आपका हाथ सीधा हो। उल्टे हाथ की तरफ से आपके कैसे ही कर्ल ठीक करे पड़ेंगे। खैर ये है मेरी ईद की लुक। अब जो है ना मैंने कोई चूड़ियाँ खरीदी, ना मैंने कोई जूता खरीदा, ना ही मैंने कोई एसेसरीज खरीदी। तो अब मैं सोचूं कि मैं क्या पहनूं। मैंने वहाँ पर एक जूता देखा था जो कि 10,000 रुपये का था। मैंने सोचा कि मैं वो ले लेती हूँ, लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि वो बहुत महंगा था। तब मुझे हो रहा था कि मैं गरीब हूँ, मैं इतना महंगा जूता क्यों लूँ। अब मुझे घर आकर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं इतनी गरीब भी नहीं हूँ। आप लोगों को भी अक्सर ऐसा होता है, जब आप कोई चीज़ ना खरीदें घर आए तो सोचते हैं यार ले लेनी चाहिए थी, क्यों छोड़ी। आज मुझे भी वही हो रहा है। अगर आज मेरे पास होती तो मैं इतना सोच ना रही होती कि निमरा क्या पहनना है। खैर ये आउटफिट जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। हमेशा से वाइट ही पहनती हूँ तो कुछ लुक चेंज नहीं आ रही है। एक्सेसरीज़ के लिए मैंने पहले सोचा था झुमके, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास इससे मैचिंग जो है वो छोटे छोटे से इयरिंग्स पड़े हुए हैं, टॉप्स पड़े हुए हैं, तो वो पहन लेते हैं। बस ये है, ठीक है, ये अच्छे लगेंगे। लेकिन ड्रेस जो है वो एथनिक वेयर नहीं है, मतलब थोड़ा देसी नहीं है, तो हम लोग जो है वो इसको कैंसिल करें। ये मैं ऐसे दिखाती होती हूँ 2-3। नेक्स्ट जो है वो है ये, जल्दी से इसको पहन लेते हैं, फिर इनको पहन के सोना भी है। मतलब ईद जो होती है ना, वैसे तो मैं तो सारा दिन ही सोती रहती हूँ, लेकिन जो लोग काम करते हैं ना उनके लिए ईद जो है वो एक संडे की तरह, और वो लोग सोते हैं। बचपन में सही ईद होती थी। बचपन में आप सवैयाँ देने जाते थे, ईदियाँ इकट्ठी करते थे। वो जो पिस्टल होती थी जिसमें नकली वो होते थे छल्ले, जिसको हम कहते थे शरले, वो डाल के आप लोग मारते थे, पू पू करते थे। अब कहाँ वो ईद रह गई है, अब तो बस सोते हैं आप। और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल, मतलब लाइव एक वो देती हूँ। मतलब ये नमाज़ पढ़ के आया, इसने कपड़े भी चेंज नहीं किया और ये एकदम सो गया है। बस यही है ये वाली ईद है। मेरे इयरिंग छोटे से, और ये है मेरा मेकअप, और ये है मेरे हेयर। और मेरे पास एक भी जूता नहीं है। मैं इतना वो हो रही हूँ कि मैंने दूसरी जूती क्यों नहीं लाने देती अम्मी जी। अम्मी मुझे पता क्या सजेस्ट करिए, एक मिनट रुके। ये मैं यूनिवर्सिटी पहन के जाती हूँ, ठीक है, घर में पहनने वाला जूता है। अम्मी मुझे कह रही है ये पहन लो। बस ऐसे ही होता है मेरे साथ। अब मेरे पास कोई जूता नहीं है पहनने के लिए, मुझे ले लेना चाहिए था। अम्मी तुम एनजी कहते हो हाँ। अब डिब्बे फरोलेंगी और मुझे कुछ ना कुछ निकाल के दे देंगी। मैं नहीं पा रही अंदर ना, मैं हील पानी है। बहुत ज़्यादा खज्जल ख्वारी करने के बाद आखिरकार मैंने एक ही जूता पहना, ठीक है।
क्योंकि मैंने गोल्डन टच वाले थोड़े से इयरिंग पहने हैं तो हम लोग यही पहनेंगे। और ड्रेस पे कहीं भी गोल्डन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने गोल्डन जूता पहन लिया क्योंकि अब कुछ मिल नहीं रहा था और गुस्से में मैं वही जूता पहनूंगी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ होगा। तो खैर अब हम लोग चूड़ियाँ भी मैंने नहीं खरीदी, कुछ भाई साहब कुछ भी नहीं खरीदा मैंने। नहीं खरीदी। इधर आए। अपने लिए अब जो अपनी लाई हुई है वही मुझे पहना देंगी, मुझे पता था यही करेंगी। ये मेरे लिए नहीं है, ये इसके लिए है। हाँ बस कर दो। चलो हम लोग पर्पल वाली पहन लेते हैं, वो कहीं से मैच नहीं हो रही लेकिन हम लोग पर्पल वाली पहन लेते हैं। जी ये है हुसन आरा की लुक, ठीक है। ये वाला जो है ये जोड़ा पहन लिया खूबसूरत सा, और अम्मी के बाल जो है वो मैंने बना दिए। और ये अम्मी का मेकअप मैंने आज किया स्मोकी मेकअप। क्लोज योर आईज क्यूटी, ये बहुत प्यारी लग रही है। अब मेरी लुक की बारी। तो ये है मेरी फाइनल लुक, ठीक है। ये है खूबसूरत सा मेरा जोड़ा, ठीक है। और ये है मेरा जूता, ठीक है। मैं मुंह हाथ धो रही थी तो मेरे ना इनके ऊपर स्टेन गिर गया, खैर उसको इग्नोर करें। और ये है मेरी मेहंदी फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक, ये चूड़ियाँ, ठीक है। और ये मेरे रिंग्स, और ये है मेरी फाइनल लुक। मुबारक ईद मुबारक। तो भाई साहब महविश तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये है महविश की फाइनल लुक, ये इसका जूता है, ठीक है। और ये इसका ड्रेस है जो कि मैंने इसको ईदी में गिफ्ट किया था। और चूड़ियाँ जो है खैर से इसके ससुराल वालों ने भेजी। और ये है महविश का मेकअप। आपने अगर महविश की कोई चीज़ देखें तो वो महविश ज़रा तुलसी पीछे होकर दिखाओ। ये देखें, इसको बो लगानी भी नहीं आती है। खैर इतना तैयार होकर खैर से ये ईद पे जा रही है। तो भाई मेरी तरफ से तुम्हारे ऑफिस वालों को ईद मुबारक। दफ़ा जॉब, दफ़ा दफ़ा दफ़ा। ईद वाले दिन भी कोई इज्जत नहीं, ठीक है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। इंज में लेती हैं। मम्मी ने मारा चिपक गया। सॉरी ईद वाला दिन ही मार। ईद मुबारक। इंज में लेती है, मिलने में नहीं आती। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ईदी सलाम पे ये तैयब अभी सो के उठा, ऐसे लग रहा है इन्होंने नशा किया हुआ है। तो तैयब ईदी दे। इस बार हमेशा तो ये 500 रुपये दे के टका देता है। इस बार मैंने इसको पहले कहा था भाई 500 नहीं 1000 में होनी चाहिए ईदी ना। तो अब देखते हैं तैयब क्या देता है। चल अगला साल आने बाद में जानते जल्दी दे दे। पैसे से काफी इकट्ठे किए हैं, लोगों को जैस कैश कर रहा है तो मैंने कहा हाथों हाथ ही ले लूं। तैयब 1000 में 21 साल दिया मम्मी, मैंने 1000 रुपये देने में तो पहले क्या सी मैं 2000 लेना है। चलो शुक्र करो 1000 भी मिल गया, मानो तो 1000 भी नहीं मिलिया। चलो अब बोलना जरूरी है। 1000 ही बोलांगे तो लोग क्या ये अम्मी कह रही है मुझे तो इसने 1000 भी नहीं दिया। अम्मी नानी को देगा क्यों? मैं मां नहीं देंगे पुत्र। है मुझे ये ईदी मिली है, मैं अम्मी से भी ईदी लूंगी। नहीं दो अम्मी को कुछ नहीं है। अभी ईदी था ना। नो नहीं भाई साहब 1000। अब आज की मेरी बोनी हो चुकी है, बिस्मिल्लाह जब तैयब से हुई है, ठीक है। तैयब ने मुझे 1000 रुपया दिया है। बचपन में ऐसा होता था कि मैं हर जगह सवैयाँ लेके जाती थी, सिर्फ इस घर से कि मैं उनके घर सवैयाँ लेके जाऊंगी तो मुझे ईदी मिलेगी। अब यहाँ पर हम लोग नए आए, इस घर में हमारी पहली ईद है, किसी को हम नहीं जानते, हम किसी के घर सवैयाँ देने नहीं जा रहे हैं। तो ईदी भी हमें पता हमें नहीं मिलेगी। खैर सामने वाली आंटी जो है वो हमें देकर चली गई है सवैयाँ। ईदी क्यों नहीं देकर गई आंटी? अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो आप मुझे ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन भी ईद दे सकती हैं। खैर अब चलते हैं चाची की तरफ जिन्होंने एहसान किया हमारा आज नाश्ता करवा के। उनकी तरफ चलते हैं। दूसरी चाची भी वहीं पे होंगी, ताया में भी शायद नाश्ता ना अम्मी सही है ना, मेरी सारी भूख से काट गई। हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया कि चाची ने नाश्ता करवाना है। तो वहाँ चलते हैं, आज ईदियाँ इकट्ठी करते हैं, नाश्ते का व्लॉग बनाते हैं और बस अब चलते हैं। लेट्स गो। अम्मी और ये जो कब्रिस्तान से होकर आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आए हैं चाची की तरफ। चाची से ईदी भी लेनी है। अगर चाची ने कहा कि मैंने नाश्ता बनाया था ईदी नहीं है तो फिर चाची को ढेर सारी बातें भी सुनानी। अभी अंदर चलते हैं क्योंकि तैयब को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। और फिर इसके बाद ईद की सौगात सवैयाँ भी खानी है। पता नहीं चाची ने बनाई होगी, चाची बड़ा दूध डाल के खीर बनाती है मज़ेदार किस्म की। तो चलते हैं और खाते हैं। जिस चीज़ के लिए हम सुबह सुबह उठ के इतना तैयार हुए हैं, खैर से वो चीज़ का टाइम आ गया। जो चाची ने हम पे एहसान किया है नाश्ते का, वो हमारे आगे पेश होने लगे। तो हम लोग जो है, हम लोग सोच के थे कि पाए खाने को मिलेंगे। हर साल चाची पाए बनाती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है दीवार, मैंने दीवार ऐसी की है, अपनी दीवारें सेट कराना। मुझे क्या कह रही हो? इंशाल्लाह हो जाएगी। हाँ तो इंशाल्लाह हो जाएंगी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? जो है सो है। हम अपनी टूटी अलमारी दिखा सकते हैं, तुम्हारी सिलाब वाली दीवार नहीं दिखा सकते हैं। तो खैर जो है इनके घर हम लोग नाश्ते पे आए हैं, ठीक है। ये इसको इसके ससुराल से आया हुआ जोड़ा नहीं ये तो तूने खुद खरीदा है। हाँ ये हमारा कुनबा है, ठीक है।
और अब बारी आती है रोटी खाने की, जो कि चाची के घर थी, वो इफ्तारी कहने लगी। मेरे तो जहन में इफ्तारी और सहरी घुसी पड़ी है। नाश्ता था, लेकिन बनाया किसने था? डोरेमोन। अब मैं चाची खा के बताती हूँ कि कैसा बना, ठीक है? तो ईद मुबारक कह दो भाई मेरी ऑडियंस को। ऊंचा कह दे अली भाई, मुंह में दही जमाई है, ऊंचा बोले। ईद मुबारक चाची, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, ठीक है, ईद मुबारक। ये अभी ईद मुबारक कह रहे हैं, फिर उसके बाद ईद मिलनी भी है, ठीक है ना? ईद मिलना पता है किसे कहते हैं? मुझे समझ आ गया। हाँ, तुमसे भी लूंगी बेटा, अब तुम भी कमाती हो। इसमें बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं है, क्या बात हुई? खैर, ये हमारा नाश्ता आ चुका है, ठीक है? ये कोरमा भाई, नान लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, नमक सबसे पहले ला के रखो। तुम्हें पता नहीं है मैं शुगर की मरीज हूँ। चले जी, अब जो है वो रोटी पानी हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया चाची जी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और बहुत अच्छा हमें खिलाया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। हर साल आप ऐसे दुआ के हाथ खड़े कर लो ना, आप हर साल हमें इसी तरह से सहरी कह रही हूँ, इफ्तारी कह रही हूँ, नाश्ता करवाती हैं। अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पे वो रखे, सलामत रखे, और हम लोग हर साल यही छोटी सी प्यार मोहब्बत रखे। आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। ये लो आई दी तुम्हारी अब। मजा शाम सवेरे चाची। हाँ, मैं यही पूछ रही थी चाची, इसमें किसी का हिस्सा तो नहीं है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो यहाँ पर आ गया उसकी ईद है, जो नहीं ना आया उसने खो दिया। मेरे अब्बू पता क्या करते थे, ऐसे सीधा, और जब गया तो गया। वो और कोई देना चाहता है तो दे दे, मैं मांग के। कायनात, तुम काम करती हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। उसने क्या करनी है लेके? तो दे दो। और ये आ गई है ये फिजा को, ठीक है? ये लो कल्लम आई, ये लो अम्मी बिस्मा नु, ये लो बिस्मा, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अम्मी जी मैं ना कायनात, ये लो। ओए होए किरण बाजी, आपकी भी ईद हो गई। क्यों? तो अब बारी आती है डोरेमोन की। डोरेमोन के पास एक ऐसी पॉकेट है जिसके अंदर से गैजेट निकलेगा, और उस गैजेट के अंदर से वैसे निकलेंगे। चाची जी ईद मुबारक। चाची ईद मुबारक भैया। अब जो है हमारी ईद मुबारक हो गई है, ये हम लोगों को मिल गए हैं। जज़ाकल्लाह। एक वक्त होता था कि 10 रुपए का एक करेक्टर नोट मिला करता था, उस 10 रुपए से 500 तक का सफर हम लोगों ने तय किया। यार इस तरह बड़ा कर दे कि 5000 भी आए। हम लोग आए थे बारादरी, हम लोगों ने सबकी फोटोज खींची है इंस्टाग्राम पर, आप लोगों ने फॉलो कर लेना हम लोगों को, ताकि आप हमारी इंस्टाग्राम फोटो से भी अपडेट रहें। अब बारी आती है लुक दिखाने की। तैयब की, मेरी और अम्मी की लुक्स आपने देखी हुई है, बाकी मेरी कज़नों की लुक देख लें, ठीक है? ये मेरा चिंगड़ बोट है, ये है बिस्मा गा रहा है, और ये है फिजा और कायनात। अब हम लोग आ चुके हैं घर, बहुत तस्वीरें खींची थी, बहुत नाश्ता करी थी। अब इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया कि अब बारी आती है खाने की, और हमारे घर पे बहुत खास मेहमान आए थे जिनको भूलना बहुत मुश्किल है, तो इनसे मिले। ओह माय गॉड, ईद मुबारक। हमें तो सीधी आई आगे, ईद मुबारक। मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। जल्दी आओ, खाना से मिलो। हकी कर दो जोर से, ईद मुबारक। फिर से कर दो, ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। मेरा गला सूख गया, शेर भाई इधर कान पे भी नहीं बिगड़े। पापा को उठाओ जाके। पापा को उठाओ, जल्दी करो। पापा से को पापा ईद ही मिल रहा है। बहस चल रही है ईदी के लिए भाई साहब। मुझे तो सुबह सुबह ईदी मिल गई थी। देखिए ये सीक्रेट है, लेकिन तैयब जितनी देगा मुझे उम्मीद है, जितनी मुझे मिली उम्मीद है आप लोगों को भी इतनी मिलेगी। ये भाई साहब, ये ईदी मिल गई है भाई। करो जल्दी, जेब ढीली करें अपनी। इसको तो देख लो है, इसको ये ईदी लेके भी चैन नहीं कर पा रही। मेरा 100 रुपया रह गया। मेरे को 100 रुपया टूटा। हरामदी मामा। थोड़ी दे दे, जब भाग गयो तुम्हें 200 रुपया मिल गया, ठीक है ना? ये ऐसा ही बहुत बहुत बदतमीजी वाली गल है। पैसे वैसे तो रम बहुत छोटी है, लेकिन ये अपनी मामा पे चली है। इसको पैसों का इसको पता है कि कैसे पैसे इसको पता है कैसे निकलवाने हैं, क्यूट क्यूट और पैसे। ईद
पारी का पारी कर दो जल्दी से खाना को। ऐश मुझे नहीं की। हैप्पी टू मी। ये लो पारी कर दो, पारी खाना को पारी कर दो। इधर ये वाली खाना को पारी करनी है बेबो को। मुझे नहीं करनी, इसे ना करो, इसे थप्पड़ लगा दो, इसे थप्पड़ लगा दो। नहीं मुझे पारी कर दो। मुझे पाली कर दो। बात कर दो, पारी कर दो, पालन बैठे दिए। पारी कर दो, वैसे वापस कर। ऐसे मास्टर ने कहा कि बच्ची को अभी कायदे आजम का नहीं पता ठीक से कि हरा कायदे आजम लेना है, लाल कायदे आजम लेना है या फिर सड़ा हुआ कायदे आजम लेना है। तो हरम ने फटाफट कुछ ये नानो को दे दो, ये पकड़ो। ये मैं सिखा रहा हूँ। खैर सारे तामझाम हो गए, सबसे ईदियाँ इकट्ठी कर ली। लास्ट ईदी होती है, वो भी घर के बहुत बड़े शख्स से लेनी होती है, ठीक है। मिस्टर शुएब, मैं कहनी थी शुएब मलिक। खैर शुएब भाई जो है वो मेरे सबसे बड़े जीजा जी हैं, उनका फर्ज बनता है अपनी सबसे छोटी साली को ढेर सारी ईदी देने का। तो शुएब भाई ईद मुबारक। अच्छा मैं कह रही थी कि थोड़ी जी हरम पापा कह रहे ईदी दो मुझे। दो ना शुएब भाई, ईदी दो। अच्छा शुएब भाई ने अपनी कमर लचकाई है। ओह माय गॉड, बड़े बड़े नोट आए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओह माय गॉड, इनको यहाँ बनाने का मजा आ गया है। इनको भी ईद मिल गई है। पिज़्ज़ा, जो ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अम्मी ने जो है वो आज बनाया है मटन। आज हम लोग खाएंगे माचान। तो अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। ये हमारी ईदी थी। मैं अभी घंटे बाद जो है वो अपनी सारी ईदी इकट्ठी करती हूँ और गिन के बताती हूँ कि मुझे कितनी ईदी इकट्ठी हुई है। अब बारी आती है ईदी पूछने की कि भाई कितनी कितनी ईदी इकट्ठी हुई। मैं जब मुझे सुबह चूड़ियां जूते नहीं मिले थे मैं इतना रो रही थी। मैं कह रही थी मैं तो गरीब हुई हूँ, मैंने अल्लाह अल्लाह करके अगर कोई दोस्त बनाया तो वो भी गरीब है। किसी एक ने भी मर के ये नहीं कहा निमरा ये लो चूड़ियां ले लो। खैर जब ईद गुजर गई तो मेरी दोस्त ने भाई साहब पता नहीं शायद पहले से ये बास्केट शार्ट्स की रेडी की हुई थी, इसमें चूड़ियां झुमके और ढेर सारी चॉकलेट्स हैं। आई लव यू लाइबा, तुम भी बस मेरे काम की दोस्त हो, बाकी सब निकम्मे निठल्ले हैं, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। खैर क्या करते हैं जी, हम लोग ईदी काउंट कर रहे थे तो हम लोग ईदी काउंट करते हैं पहले दिन की। अभी सिर्फ पहला दिन है, पहले दिन में देखते हैं कितनी बोनी हुई है, बाकी तो अगले दिनों में हमें मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बाकी दिनों में कुछ मिलेगा। पहले दिन में दे देते हैं जो देना होता है। खैर पहले दिन पे मुझे बल्कि मुझे चांद आते ही ईदी दे गया था। मैंने मेरा एक कलीग था, मैंने उनके साथ काम किया हुआ था। हाँ जी। और ये जो है ये 5000 मुझे उन्होंने दिया था, ठीक है। 5000 ये है, 5000 मुझे यासी ने दिया, 5000 मुझे शाहिद भाई ने दिया। उसके बाद 1000 रुपया मुझे तैयब ने दिया, 1000 रुपया मुझे सुबान ने दिया, 1000 रुपया मुझे मेरा एक दोस्त है यूनिवर्सिटी का अब्दुल्ला अंसारी, जिससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उसने भी मुझे दिया। तो तकरीबन मेरे पास मिला चिला के 30,000 रुपए ईदी है आज के दिन की। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तैयब ने भी दी, सहरिश ने भी दी, शुएब भाई ने भी 1000 रुपए दिए। और इस बार मैंने सहरिश से भी पूरे 1000 रुपए ईदी ली है। सहरिश ने इन दोनों को 500 दिया, लेकिन क्योंकि मैं सहरिश के एचएस क्लोजेट को रन करने में थोड़ी हेल्प करती हूँ तो सहरिश ने मुझे उसका प्रॉफिट भी दिया है 500 रुपया। खैर मेरी जो है वो 30,000 लगभग ईदी है और ये 30,000 मेरे पास ही है, हमेशा अम्मी के पास चल जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं गए, इस बार मेरे पास ही है। तुम्हारी कितनी ईदी है? 2500 बाकी घर है। मुझे लगा कहने के 25,000 अभी तुम्हारे पास कितनी है? 2500 तो घर पे कितनी है? 2 लाख तो तकरीबन कितना हुआ? 500 5,000 तकरीबन हो गया। तुम्हारा? मेरा 2000 है। बाकी अभी लेने हैं ना, इसके ससुरालिये कल आएंगे तो कल मिलेगी ना ईदी। यस यस मतलब इनको भी इकट्ठी होनी है क्योंकि हम लोग तो आज ही हम सबसे मिल लेते हैं। कल हम जाएंगे मामू की तरफ, हम लोगों को मामू की तरफ से भी मिलेगी, आंटियों की तरफ से भी। उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, जिंदगी का दामन छूटा तो नहीं। तुम्हारे पास कितनी है? 3200 3200 बस हुआ है, इसलिए तुम्हारा शक्ल घर लटकी में हुई है। 1000 दी तो मतलब 4000 4000 की वजह से तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। निमरा देगी। पकड़ो जल्दी करो। पकड़ो, दास नहीं होना, ईदी को नहीं मना करते। ये ईदी है। ईदी होती है ना। ऐसे करे, ये मैंने ईमान दिदा से मेरी जो छोटी छोटी भांजी है मैंने उनसे भी इकट्ठी की है ईदी। चलो कितने? 8000। अमीर बंदी। इनके पूरे 8000 है। अच्छा चलो जी आप बताएं आपके पास कितनी है? मुझे 13-14,000 हुई थी। वो नहीं, ये 13-14,000 इधर वो इधर ही लग लुक गए थे। ये इतना सखी है, इसको जिसने कहा
ईदी थी, हमने कहा ये लो ये ईदी, तो फौरन दे दी। अम्मी जी ताड़े को कितनी हैगी है ठेंगा अम्मी के बाद जो थे अम्मी के वो भी बेचारी के लग गए। खैर हमारी ये ईदी है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सबको कितनी कितनी ईदियां इकट्ठी हुई। और हम लोग जो है वो इतनी तरक्की कर चुके हैं, यकीन करें जब मैं छोटी होती थी ना मुझे 200 रुपए से ज्यादा ईदी इकट्ठी नहीं होती थी। मतलब जैसे पैसे मिलते थे अम्मी खींच लेती थी, बच बचा के अगर हमारे पास कुछ आता था तो वो होता था 200 रुपए। हमेशा से हम लोगों को एक ही लालच दिया जाता था, ईदी दे दो मरी जाएंगे, ईदी दे दो मरी जाएंगे। यकीन करें मैं पैदा होकर 20 साल की होगी, हम लोग मरी नहीं गए ईद के पैसों से। वैसे तो अब तो पूरा पाकिस्तान ही हम लोग घूम चुके हैं, लेकिन मरी उन पैसों से नहीं गई। खैर ये बहुत अच्छी ईद गुजरी हम लोगों की, आज मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छी ईद थी। हमारी तरफ से आप सबको और मैं बहुत सारे यार के दुआ में याद रखें, ईद जो है वो अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, ठीक है, दोस्त यारों के साथ ना करें, ठीक है, घर बैठे बहुत सारे यार के दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।